नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं महापात्र नीलमणि साहू की स्मरणीय कहानियां इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इसका संपादन और संचयन गुरु प्रसाद महापात्र ने किया है। ओडिया से हिंदी अनुवाद सुजाता सिवेन ने किया है। महापात्र नीलमणि साहू ओडिया साहित्य के जाज्वल्यमान हस्ताक्षर हैं। अभिशप्त गंधर्व के लिए कहानी संग्रह के लिए उनको 1984 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। इसके अलावा सारला सम्मान से भी वे सम्मानित हैं और ओडिया साहित्य की जब भी बात होगी उनका नाम उन सितारों में लिया जाएगा जिन्होंने ओडिया कथा जगत को एक गति दी, एक दिशा दी, एक पहचान दी। कटक जिले के नियाली ग्राम में उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1926 को। बचपन से ही उनकी लिखने पढ़ने में इच्छा थी। इस संकलन को उनके योग्य पुत्र गुरुप्रसाद महापात्र ने संकलित और संपादित किया है। यह एक दुर्भाग्य की बात रही कि 1986 के बैच के आईएएस अफसर जो जून 2021 में कोविड से जूझते हुए जिनका देहांत हुआ, इस संग्रह को प्रकाशित होते हुए वह नहीं देख सके थे। गुरु प्रसाद महापात्र जी, जब उनका देहांत हुआ उस दौरान वे भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव थे। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने की उनकी जिम्मेदारी थी और कोविड के दौरान देश भर में जो दूसरी लहर थी उसमें देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे हो सके, उसका उत्पादन कैसे बढ़ सके, उस पर वो काम कर रहे थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी और एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से एमबीए भी उन्होंने किया था स्लोवेनिया यूनिवर्सिटी ऑफ स्लोवेनिया से। इस पुस्तक में उन्होंने इस बात को लिखा है कि मैंने यह संग्रह क्यों संकलित किया। उनका कहना है कि मैं बचपन से ही अपने पिता को लिखते पढ़ते देखता था और मेरे जीवन में जो कुछ भी मनुष्यता का राग है वह अपने पिता से है। क्योंकि जब वो अपने पिता को सृजते हुए देखते थे तो वो पाते थे या उनकी रचनाओं को पढ़ते थे कि पृथ्वी, मनुष्य, नदी, पहाड़, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब से उनको प्यार था। और उनका मानना है कि उनके लेखन में जो गांव का जीवन है, जो प्रकृति है और जो मनुष्य की जो श्रेष्ठता का भाव है, वह सब कुछ शामिल था। उनका पहला कहानी संग्रह इनके पिताजी का प्रेम और त्रिभुज 1952 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें केवल 5 कहानियां थी और 44 पन्नों का यह संग्रह था। वे तरुण थे तभी। उसके बाद इन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी लिखा, वह सब कुछ यह पढ़ते रहे। और खास बात यह कि जब ये संकलन उन्होंने गुरुप्रसाद जी ने महापात्र नीलमणि साहू जो उनके पिताजी हैं को संकलित किया तो उनके सामने एक सबसे बड़ा संकट था कि एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपने जीवन के एक लंबे समय को सिर्फ श्रेष्ठ लेखन में गुजारा हो, उसकी चयनित कहानियों को कैसे संकलित किया गया। पूरी छानबीन करके और वर्षों के श्रम के बाद उन्होंने जो कहानियां संकलित की, अर्चना नायक के सहयोग से, अर्चना नायक ने उनकी काफ़ी मदद की, जिन्होंने नीलमणि साहू जी के जीवन पर काफ़ी कुछ काम कर रखा है। जो 13 कहानियां बनी, उनका नाम है प्रथम प्रणय, बाघ का बिलाप, यात्रा संगीत, अंधेरी रात का सूर्य, वृंदावन की आखिरी धूप, वह एक अलग वार वनिता, सुमित्रा की हंसी, रानू दीदी से लेकर पूसी तक, बेसुध विषाद, कपोत पक्षी मेरा गुरु, निवेदिता का रात्रि अभिसार, चित्त आकाश का तारा और अभिशप्त गंधर्व। ये कुल 13 कहानियां हैं। मैं इन कहानियों का अनुवाद सुजाता सिवेन ने जिस तरह से किया है, मैं कुछ जगहों पे आपको पूरी कहानी ना सुना के मैं
मणि साहू जी जो हैं उनकी भाषा शैली क्या रही है और अनुवाद के बाद भी वह किस रूप में बची है, उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक अंश इस संग्रह की एक कहानी जो निवेदिता का रात्रि अभिसार है उसको पढ़ना चाहूँगा। यह कहानी खास बात यह है कि इनकी कहानियों में पौराणिकता, प्रकृति, सबके बीच में मनुष्यता का आख्यान है। हर कहानी कुछ न कुछ कहने की कोशिश करती है और यह बताती है कि चाहे दुनिया की भीड़ जितनी भी हो, जिस भी रूप में हो, जो प्रकृति का संगीत है, जो मनुष्यता का राग है, वही श्रेष्ठ है। आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप मनुष्य नहीं हैं तो आप किसी भी योग्य नहीं है, आपकी कोई भी तरक्की उस लायक नहीं। आपको प्रेम को अगर सर्जना है तो भी मनुष्य बने रहना होगा, और अगर समाज में रहना है तो भी मनुष्य बने रहना है, और अगर श्रेष्ठता का दंभ भरना है तो भी मनुष्य बने रहना है। मैं अभिशप्त गंधर्व की कहानी का थोड़ा सा अंश सुनाऊंगा। यह कहानी उस दौर की कहानी है जब जाति व्यवस्था को लेकर बहुत दिक्कत होती थी। गांव का एक लड़का है, ब्राह्मण परिवार का एक लड़का है। वह लड़का संगीत सुनने का प्रेमी होता था। गांव में नौटंकी होती थी, सब कुछ होता था। तो उस दौरान, जिन दिनों की ये बात है, उन दिनों नौटंकी का मुकाबला होता था। एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाके नाटक करते थे, या 4-5 गांव के लोग नाटक करते थे, और उसमें कौन विजेता बनता है इसकी बात होती। ये जो ब्राह्मण कुल का लड़का है, उसके दिमाग में वह अपने गांव के एक नायक को लेकर बहुत ही अभिभूत रहता है, और देखता है कि नाटक, बहुत अच्छा नाटक खेलने के बावजूद वाहवाही नहीं मिल रही है। तो पाता है कि वह जो अभिनेता है वह राजा का अभिनय कर रहा है, लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं हैं। इसलिए लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं देखते समय नौटंकी कि ये कैसा राजा है कि इसका कुर्ता फटा है, इसके पास जूते नहीं हैं। ये ब्राह्मण लड़का कोशिश करता है कि किसी तरह से मैं इनको एक जूते की व्यवस्था कर दूं और एक कुर्ता अच्छा सा दे दूं। वह लड़का अपने घर जाता है और अपने बहुत एक अच्छे दोस्त जो उससे उम्र में बड़ा होता है उससे बात करके कहता है, मैं कल इनको व्यवस्था करूंगा और हमारा गांव जीतेगा। और वह जूता चुरा के अपने चाचा का जूता ले जाकर दे देता है। वो बेचारा जो नायक है, अभिनेता है, वह दलित परिवार का होता है और वो उन्हीं के घर में काम कर रहा होता है, उन्हीं का मजदूर होता है। वो कहता है कि मुझे कहाँ से दे दिए, ये तो मैं नहीं पहन सकता, ये मेरे मालिक का जूता है। वो कहता है, नहीं, चाचा ने कहा है कि गांव की इज्जत की बात है, आप पहन। वह पहनता है और उसको ये आभास होता है कि महाराजा, वाकई महाराजा का पैर जमीन से नहीं टच करना चाहिए, और वो जो अभिनय होता है इसका गांव जीत जाता है। लेकिन जो इसका दोस्त होता है वो पूछता है, तूने जूते की व्यवस्था कहाँ से की? तो यह बता देता है कि मैंने चाचा का जूता दिया है। अगले दिन वह उसके चाचा को बताता है, और ये जब स्कूल से घर पहुंचता है तो देखता है कि पेड़ में बांध के उनको पीटा जा रहा है, और उसके बाद वह मजदूर गांव को छोड़ देता है। वर्षों बाद, 3 दशक बाद, यह लड़का शहर में अधिकारी बन चुका होता है। एक दिन उसके समकक्ष अधिकारी जो दलित परिवार का है वह बुलाता है, बातचीत होती है, और फिर वो कहता है कि मैं अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। और वो पिताजी मेरे जो है सुर और संगीत के वो हैं, उनको अभिनय में बहुत हुआ है। ये मिलने जाता है और देखकर दंग रह जाता है। वो वही व्यक्ति हैं जिन पर ये अभिशप्त गंधर्व कहानी थी। तो कहानियों का जो महापात्र नीलमणि साहू का जो संदेश है, उनकी हर कहानी का, वह मनुष्यता के प्रति है। बहुत अच्छा अनुवाद सुजाता सिवेन ने किया है। उड़िया और हिंदी की चर्चित अनुवादिका हैं। 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें उनकी अनुवाद की प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारतीय ज्ञानपीठ सभी के लिए अनुवाद किया है। और अगर आप अच्छी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो साहित्य अकादमी ने इस संग्रह को प्रकाशित किया है। मूल्य केवल 260 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 252। 13 कहानियां हैं, मैं जिक्र कर चुका हूं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा।
देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।